है मुद्रा के लाभ क्या है। देखो, मुद्रा का लाभ जानने का मतलब, अगर हम सिर्फ ये समझ पाए कि हमारे जिंदगी से अगर रुपये को निकाल दिया जाए, ठीक है, रुपये को निकाल दिया जाए, अब उसके बाद जिंदगी सोच लो, है ना, जो जो सोच सकते हैं ना, वही मुद्रा का लाभ है। क्या क्या लाभ है, बात करेंगे इसके बारे में। पहला है, हमारे पास मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो होता है जो किसी सामान को खरीदता है और खरीदने के बाद उसका उपयोग करता है, यानी कि इंड यूजर बोल सकते हैं। अंतिम उपयोग, जो अंतिम रूप से सामान का उपयोग करता है, वो उपभोक्ता होता है। जैसे कि मान लो एक कोलगेट आप खरीद के लाओगे मार्केट से, तो यहाँ पर अब एक कोलगेट खरीद कर लाएंगे और ला करके उसका उपयोग करेंगे, तो हम क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे। चीनी दुकान से खरीद के लाते हैं, अब चीनी का हम क्या करेंगे, चाय में उपयोग करेंगे, तो ऐसा नहीं है चीनी का फिर दूसरा उसको हम बेचने के लिए लाए। अगर बेचने के लिए लाए हैं तो उपभोक्ता नहीं है, लेकिन अगर चाय बनाने के लिए या कहीं पर प्रयोग करने के लिए चीनी लाया गया है, तो वो हम उपभोक्ता कहलाएंगे। तो उपभोक्ता समझ में आ गया। तो यहां से मुद्रा से क्या होता है कि उपभोक्ता को लाभ हो जाता है। किस प्रकार का लाभ होता है? भुगतान करने का लाभ होता है। आसानी के साथ हम जाते हैं, चीनी खरीद करके ले आएंगे। अगर मुद्रा नहीं होगा तो खरीद बिक्री तो कर सकते हैं। इससे पहले भी खरीद बिक्री होता था, जब मुद्रा नहीं था तो भी खरीद बिक्री होता था कि नहीं होता था? होता था। लेकिन उसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि मुद्रा के अलावा जो उसके स्थान पर जिस भी वस्तु को देना होता था, वो सामने वाले को जरूरत अगर नहीं है तो वो फिर समस्या हो जाती थी, उस वस्तु को लेने से इनकार कर देता था, है ना। तो मुद्रा ये उपभोक्ता को लाभ पहुंचाता है। मुद्रा हमारे पास रहेगा, यानी कि रुपया रहेगा हमारे पास। भारत की मुद्रा जो है रुपया है। और ये भी बात जानना है कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं प्रचलित है। तो ऐसा नहीं है कि भारत का रुपया लेकर के कहीं किसी और देश में जाएंगे, चल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा वहां पर दिक्कत होगा। दूसरा लाभ जो है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। अब उत्पादक को क्या लाभ है? मान लो उत्पादक का मतलब होता है वस्तुओं को बनाना या सामान को बनाना। अगर मान लो कोई व्यक्ति मिठाई का, अब छोटे पैमाने पर समझते हैं, ये नहीं, हम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उदाहरण अगर छोटे होंगे, आसपास का होगा, तो वो समझ में आएगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर मिठाई बनाने का काम करता है, मिठाई बना के बेचने का काम करता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, पहले सामान को खरीदेगा, यानी कि मिठाई को बनाने के लिए जितने भी कच्चे सामान है उसको खरीदेगा। जैसे चीनी हो गया, मैदा हो गया, दूध हो गया, इन सारे सामानों को खरीदेगा। तो इन सारे सामानों को खरीदने के लिए और मिठाई को बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? धन चाहिए, यानी मुद्रा चाहिए। मुद्रा रहेगा तो आसानी के साथ वो सारे सामानों को खरीद सकता है और उत्पादन का काम, यानी कि मिठाई बनाने का काम कर सकता है। इसी तरीके से देखेंगे कि अगर कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, तो सबसे पहले वो फैब्रिक को खरीदेगा, यानी कि कपड़ा को खरीदेगा। अब कपड़ा खरीदने के लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो वो मुद्रा के जरिए भुगतान हो सकता है, यानी कि जिस भी देश में हम रह रहे हैं वहां की जो मुद्रा होगा उसमें वो व्यापारी जो है वो भुगतान कर सकता है। तो उत्पादक को भी लाभ हो जाता है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर उपभोक्ता, दोनों को लाभ यहाँ से मिल जाता है। अब यहां से देखो मुद्रा और साख। यहां पर देखो मुद्रा के आ जाने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो उपयोगी काम हुआ है कि अब हम लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और उस पर ब्याज दरें भी लगती है। जब मुद्रा नहीं था तो लोन देना, लोन लेना ये बड़ा समस्या वाला काम था। तो यहाँ पर जब मुद्रा आया तो मुद्रा का आते यहाँ पर साख यानी विश्वास पर लोन देने का काम शुरू हुआ, और ये काफी लोगों के लिए सहायतापूर्ण भी है और काफी लोग जो है इसमें दिक्कत भी होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे।